चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। जय श्री राधा कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अपने सखाओं के साथ रंग भूमि में प्रवेश किया तो विभिन्न लोगों को उनके विभिन्न रूपों में दर्शन हुए। जिसका उनके साथ जैसा रस जैसा संबंध था उसे वे उसी रूप में दिखाई दिए। श्री कृष्ण समस्त सुखों तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी रसों के सागर हैं। मल्लों को वे वज्र के समान प्रतीत हुए, साधारण जनता को वे सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए, स्त्रियों को वे सबसे आकर्षक पुरुष मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए। उनके दर्शनों से उन स्त्रियों की कामातुरता में वृद्धि हो गई। वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव के वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा तथा दंड देने वाले के रूप में किए। उनके माता पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए। भोजवंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। बुद्धिहीनों को वे अयोग्य व्यक्ति प्रतीत हुए। उपस्थित योगियों ने उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए। वृष्ण वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूपों में देखा। जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल बाल सखाओं सहित रंग भूमि में प्रवेश किया, श्री कृष्ण द्वारा कुबल यापित हाथी के वध का समाचार कंस को मिल चुका था और वे जान गया था कि श्री कृष्ण निस्संदेह ही दुर्जय हैं। इस प्रकार वे उनसे अत्यंत भयभीत हो गया। श्री कृष्ण तथा बलराम की भुजाएं लंबी थी। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभी को वे अतीव आकर्षक लग रहे थे। वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हों, और उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे जैसे अमृत पान कर रहे हों। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हों, अपितु उनके देह की सुगंध ले रहे हों, उनका रसास्वादन कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे श्री कृष्ण और बलराम को भुजाओं में बांधकर आलिंगन कर रहे हों। वे दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगे। दीर्घकाल से उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य तथा कार्यों की चर्चा तो सुनी थी, किंतु अब वे प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान श्री नारायण के दो पूर्ण अवतार हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में उन्हें पोषणार्थ ले जाए जाने तथा अन्य सभी उन घटनाओं की वे चर्चा करने लगे जो उनके हित के लिए श्री कृष्ण के मथुरा पधारने हेतु बनी थी। उन्होंने पूतना राक्षसी के वध की तथा बवंडर के रूप में आए हुए असुर तृणाव्रत के वध की भी चर्चा की। उन्होंने यमला अर्जुन वृक्ष में ये इससे जुड़वा भाइयों के उद्धार का भी स्मरण किया। मथुरा के नागरिक परस्पर चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में शंखचूड़, केशी, धेनुकासुर तथा अन्य अनेक असुरों का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने सभी गोपों की दावानल से रक्षा भी की। उन्होंने यमुना नदी में कालिया नाग का दमन किया तथा स्वर्ग के राजा इंद्र का मान मर्दन किया। श्री कृष्ण ने एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को 7 दिवस तक धारण करके सभी गोकुल वासियों की आंधी
तूफान और अविरत वर्षा से रक्षा की। वे और भी उत्साहवर्धक कार्यों का स्मरण करने लगे। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करके तथा उनके कार्यों में सहभागी होकर इतनी प्रसन्न हो गई थी कि वे अपने भौतिक अस्तित्व के कष्टों को ही भूल गई। श्री कृष्ण के चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्मृत हो गया। मथुरा के नागरिक यदुवंश की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदुवंश में श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यदु परिवार समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश रहेगा। तब मथुरा के नागरिक बलराम की चर्चा करने लगे। वे उनके कमल दल जैसे नेत्रों की बात करने लगे और कहने लगे, इस बालक ने प्रलंबासुर और अनेक अन्य असुरों का वध किया है। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने मल्ल युद्ध के आरंभ की घोषणा करने वाले विभिन्न वाद्यों की गूंज सुनी। तत्पश्चात प्रसिद्ध मल्ल चाणूर ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। उसने कहा, प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतएव राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाएं अति बलशाली हैं। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मल्लयुद्ध के कौशल का प्रदर्शन देखने के इच्छुक हैं। प्रजा को अपने राजा का आज्ञाकारी तथा उसका चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का नागरिक सभी सौभाग्यों को प्राप्त करता है। जो आज्ञाकारी नहीं होता वे राजा के क्रोध के कारण दुखी होता है। तुम लोग ग्वाले हो और हमने सुना है कि वनों में गाय चराते समय तुम एक दूसरे के साथ कुश्ती का आनंद उठाते हो। अतएव हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, जिससे कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय तथा राजा प्रसन्न हो जाए। श्री कृष्ण ने चाणूर के कथन का अभिप्राय तत्काल ही समझ लिया और उससे मल्ल युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। किंतु काल व परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा, तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप से हम भी उन्हीं की प्रजा हैं और जहाँ तक संभव होता है हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मल्ल युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है, किंतु तथ्य तो ये है कि हम केवल बालक हैं। हम कभी कभी अपनी ही आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था तथा शक्ति के व्यक्ति के साथ ही युद्ध करना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा है। किंतु तुम्हारे समान महान मल्लों से युद्ध करना दर्शकों को रुचिकर न होगा। ये उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस भांति श्री कृष्ण ने इंगित किया कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। इसके उत्तर में चाणूर ने कहा, प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि तुम ना तो बालक हो ना ही किशोर। तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। दूसरे सहस्रों हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने में समर्थ कुवल यापिड़ का तुमने पहले ही वध कर दिया है। तुमने उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया। तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली मल्लों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। अतः मेरी तुमसे मल्लयुद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक से मल्लयुद्ध करेंगे। जब कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया तथा रोहिणी के पुत्र बलराम ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर श्री कृष्ण और चाणूर तथा बलराम एवं मुष्टिक विजयी होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सर से सर, पिंडली से पिंडली तथा छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वे अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दांव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते थे तो कभी घसीटते थे और कभी ढकेलते थे। तदंतर वे एक दूसरे को हाथ पैर से आबद्ध कर लेते। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्ल युद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया। किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबरी के नहीं प्रतीत हो रहे थे। शिला के समान सुदृढ़ शरीर वाले चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण तथा बलराम नितांत बालक लग रहे थे। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में
करुणा व पक्षपात था। वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगी, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय हो रहा है। दूसरी ने कहा, राजा की उपस्थिति में भी असंगत पक्षों के मध्य युद्ध चल रहा है। महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली तथा निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वे असमर्थ थे। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली तथा वज्र के समान कठोर है, जबकि श्री कृष्ण और बलराम अल्प आयु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। जो इस मल्लयुद्ध प्रतियोगिता को देख रहे हैं वे ज्ञानी नहीं है, अतः वे कुछ नहीं अथवा मौन रहे। वे पाप के भागी हो रहे हैं। उस सभा में से एक अन्य महिला बोल उठी, मेरे प्रिय सखियों, श्री कृष्ण के मुख की ओर तो दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर श्रम बिंदु आ गए हैं, जिससे उनका मुख जल बिंदु से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। एक दूसरी महिला ने कहा, क्या तुम देख रही हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर हो गया है। उनके गोरे मुख की लालिमा छा गई है, क्योंकि वे मुष्टिक के साथ घोर युद्ध में संलग्न है। सभा में उपस्थित नारियों में से एक अन्य ने दूसरी को संबोधित किया, प्रिय सखी, जरा विचार तो करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि श्री भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं और पुष्प मालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं। उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपनी दिव्य बंसी बजाते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव आदि देवताओं तथा लक्ष्मी द्वारा पूजित श्री कृष्ण व बलराम जी के पद कमलों के सतत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकती कि ब्रजभूमि की गोपियों ने कितने पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य का दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। श्री भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है। शरीर के लावण्य अथवा वर्ण के सौंदर्य में ना कोई उनसे बढ़कर है न बराबर। श्री कृष्ण और बलराम सभी प्रकार के ऐश्वर्य जैसे धन संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा वैराग्य के सागर है। गोपियां इतनी सौभाग्यवती हैं कि वे 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन एवं उनका चिंतन कर सकती हैं। प्रातः गो दोहन से प्रारंभ करके धान कूटने तथा प्रातः काल माखन बिलोने तक अपनी दिनचर्या के प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय ये सर्वथा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में डूबा नहीं रह सकता। गोपियां इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यदि कोई सतत श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो भौतिक क्रियाकलापों के प्रदूषण उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अतएव गोपियां योगिक शक्ति के उच्चतम पूर्णता की स्थिति समाधि में स्थित हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ये पुष्टि की गई है कि सतत रूप से श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। एक स्त्री ने दूसरी से कहा, मेरी सखियों, हमें गोपियों के क्रियाकलापों का सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शनों का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाया। प्रातः काल जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गायों के साथ गोचरण के लिए जाते हैं तथा संध्या समय जब वे आते हैं तब गोपियों को उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। वे वंशी वादन में रत तथा मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में एक बात कर रही हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रखकर उन मल्लयोद्धाओं को तत्काल ही वध करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को ना जानने के कारण उद्विग्न थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से मल्लयुद्ध कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को ये देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वे महान मल डगमगा गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है।
वे दोनों हाथ बांधकर श्री कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे एक गज पुष्पहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता है, श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदंतर श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुनर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुश्रिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुश्रिक कांपने लगा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है, उसी प्रकार वे गिर पड़ा। वे दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। बलराम ने तत्क्षण उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सर तोड़ दिया। तदंतर आगे आने वाले तोषण नामक मल्ल भी उसी भांति मारा गया। इस प्रकार सभी महान मल्लों को श्री कृष्ण एवं बलराम के द्वारा मार दिया गया और बचे हुए सभी मल्ल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं ने उसके समीप जाकर अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें बधाई दी। एक और दुदुम्बी बज रही थी तो दूसरी ओर ढोल बजने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के पांव के घुंघरू भी झनक रहे थे। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आदर पूर्वक आनंद पूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके हर्ष की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था। उसने ना तो ताली बजाई, ना ही श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण की विजय के निमित्त बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि उसके सभी मल्ल या तो मार दिए गए या सभा से भाग गए हैं। उसने तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया और वह अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा। मेरा आदेश है कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। इनके साथ आए हुए गोपों को लूटकर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे तो श्री कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्षण भर में ही वे कंस के ऊंचे मन पर कूद पड़े। कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि श्री कृष्ण उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसने तत्काल अपनी तलवार मयान से निकाल ली और तलवार ढाल लेकर श्री कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को तत्पर हो गया। कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था। तभी परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है तथा जो संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं। उन श्री भगवान के तत्क्षण कंस के शरीर शीश से पर से राजमुकुट तो गिरा दिया और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वे कंस को उसके आसन से घसीटकर मल्ल युद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। तब श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनके मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। ये दृश्य देखकर चारों ओर से कोलाहल होने लगा। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने ये सुना था कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से वे निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का ही चिंतन करते थे। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी वे श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते। अतएव स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसे ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वे सदैव मगन रहता है। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था, जिसका अर्थ है चक्र, शंख, गदा व पद्मधारी नारायण। आचार्यों के मत अनुसार
कंस को मृत्यु के उपरांत सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात उसी नारायण विष्णु के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठ वासियों का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है, वो मुक्ति लाभ प्राप्त करता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्व मंगलकारी हैं, अतएव शत्रु अथवा मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती। शत्रु को साधारण सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंक बड़ा था, बाकी सब उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध हो चुका है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस तथा उसके भाई सभी कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो वे मामा का वध था। ये कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र थे, तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था, अतएव श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहाँ तक कंस के 8 भाइयों का संबंध था, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर लिया। बलराम जी की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतएव बलराम ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया और उन 8 भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया, जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देवद्रोही तथा दुष्ट असुरों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्गलोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी देवगण एकत्रित होकर कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। उन देवताओं में ब्रह्मा तथा शिव आदि अत्यंत शक्तिशाली विभूतियां भी सम्मिलित थी। स्वर्गलोक में दुधंबी बजने लगी तथा वहां से पुष्प वर्षा होने लगी। दिवांगनाएं आनंद मंगल होकर नृत्य करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की सपत्नियां अपनी पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपने सर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करती हुई वे उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु, अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी कृपा के उपरांत, आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। हम सब अब सौभाग्यवती नहीं रही। धन और यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे, वे आपकी मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ। ये तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य ही दंड का भागी है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण श्री भगवान है, वे परम स्वामी वो परम भोक्ता है। अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है, वे कभी सुखी नहीं रह सकता और अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे। अतएव जहाँ तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। तब मृत्यु के बाद भी सभी शास्त्रोक्त विधियां श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित करवाई, क्योंकि वे इन सब मृत राजकुमारों के भांजे थे। ये कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम के कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वसुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे।
श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण श्री भगवान है। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन व प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वे खड़े हो गए। अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी श्री कृष्ण के वास्तविक पद को कभी भी भूले नहीं और उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।